अब हम लोग केस 2 पढ़ते हैं। इस केस में हमारे पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर दिया गया है जिसका मास कैपिटल M है और रेडियस कितना है, कैपिटल R है, और बोला गया है कि इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का ये इस पॉइंट से गुजरने वाला जो टेंजेंट है वह यह टेंजेंट है। वह क्या है? यह टेंजेंट है। क्लियर है? और इस टेंजेंट को हम लोग बोल देते हैं PQ। PQ क्या है? यह टेंजेंट है जो कहां से होकर गुजर रहा है? इस P पॉइंट, इस A पॉइंट से होकर गुजर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो हमें इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का इस PQ टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है, तो इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो मान लेते हैं कि इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का यह क्या है? सेंटर है। ठीक है, और हमें यह पता है कि यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के केस में जो सेंटर होता है वहीं पर उसका क्या लाई करता है? सेंटर ऑफ मास लाई करता है। यानी यह जो पॉइंट होगा इसी पॉइंट पर क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा, और यही पॉइंट क्या है? सेंटर भी है। क्लियर है? और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? O बोल देते हैं। क्लियर है? और हमने लास्ट वीडियो में यह कैलकुलेट किया था, जब किस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के केस में जब एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके डायमीटर से होकर गुजरता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr² होता है। क्लियर है? ठीक है, तो इस PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम वह डायमीटर चूज करते हैं जो डायमीटर इस PQ एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है? तो हमने एक ऐसा ही डायमीटर यहां चूज किया, ये डायमीटर। ठीक है, और इस डायमीटर से जाने वाला हमने यह एक्सिस बना दिया, और यह एक्सिस को हमने बोला CD। इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? CD एक्सिस बोलते हैं। तो हमें यह पता है कि CD एक्सिस जो है वह किसके पैरेलल है? PQ एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है? ठीक है, और हमें यह पता है कि CD एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ICM हो तो ICM बराबर क्या होगा? 2/5 mr² होगा। क्लियर है? ठीक है, और हमें यह भी पता है कि इसके इस सेंटर और इस O पॉइंट के बीच का यह जो डिस्टेंस है वह कितना होगा? रेडियस R के बराबर होगा। क्लियर है? और यहाँ पे यह एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, और यह भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का, क्योंकि हमने क्या माना? CD एक्सिस और PQ एक्सिस आपस में पैरेलल माना है। क्लियर है? तो हम लोग आसानी से अब लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह I है। तो I बराबर क्या लिखेंगे? I बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? इस CD एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी ICM प्लस, ठीक है, इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का मास यानी कैपिटल M इंटू CD एक्सिस और PQ एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह R है, तो इंटू क्या लिखेंगे? R का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो ICM हमने कैलकुलेट कर लिया था लास्ट वीडियो में, यानी इस CD एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है? 2/5 mr² होता है, प्लस यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? mr²। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? 7/5 mr²। क्लियर है? तो इस टेंजेंट जो एक्सिस इस सॉलिड स्फीयर के टेंजेंट से होकर गुजर रहा है तो उस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा? 7/5 mr² होगा। क्लियर है? ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और फिर से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू।